पिछले 35 सालों में इंडिया ने गाबा में जितने मैचेस खेले हैं सभी में इंडिया को हार मिली है सिवाय एक मैचेस के। वो भी पिछली सीरीज में 2021 में जब ऋषभ पंत ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी और वो इंडिया ऋषभ पंत की ही बदौलत पिछले सीरीज में गाबा का घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन इस बार जब 2024 में इंडिया ने गाबा में खेलना प्रारंभ किया तो पहला दिन तो बारिश की वजह से धुल गया, केवल 28 रन बनाई थी ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन जब दूसरे दिन का गेम स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें तो हालांकि जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने आकर ऑस्ट्रेलिया की पारी संभाली और ऐसी संभाली कि इंडिया की जो इनिंग थी वो तो बैक फुट पर ही चली गई और जो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग थी उसको आगे ले गए और इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप थी पूरी की पूरी ध्वस्त दिखाई दी। कोई भी बॉलर हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, नीतीश रेड्डी हो या आकाशदीप हो या मोहम्मद सिराज हो, कोई भी नहीं टिका उनके सामने। ट्रेविस हेड ने आज इंडिया के सामने लगातार 5 इनिंग में 4 शतक लगा चुके हैं, मतलब बैक टू बैक शतक उन्होंने लगाए। पिछले 5 इनिंग में 4 शतक इंडिया के खिलाफ ट्रेविस हेड लगा चुके हैं। और स्टीव स्मिथ जो कि आज 1.5 सालों के बाद में, लगभग 1.5 साल तो पूरे हो गए हैं स्टीव स्मिथ के, उन्होंने टेस्ट में कोई भी सेंचुरी नहीं लगाई थी, लेकिन स्टीव स्मिथ का इस मैच में सेंचुरी भी आई है। और जो स्टीव स्मिथ की ये सेंचुरी है ये इंडिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जब अगर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने साथ साथ सेंचुरी मारी है तो इंडिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि स्टीव स्मिथ ही पहले परेशान किया करते थे। अब तो ट्रेविस हेड नाम का ये जो बैट्समैन आया है वो इंडिया को हमेशा से ही परेशान करता आया है, चाहे वो आप WTC का फाइनल ही ले लीजिए, फिर उसके बाद में वनडे वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो। T20 वर्ल्ड कप में केवल इकलौते ट्रेविस हेड थे जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, बाकी के सभी तो फ्लॉप थे। तो इंडिया को अभी तक ट्रेविस हेड का जो तोड़ है वो नहीं मिला है। तो आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इस तीसरे टेस्ट में क्या क्या हुआ। तो जैसा कि पहला दिन तो बारिश की वजह से धुल गया, केवल 18 रन बनाए थे। फिर उसके बाद में दूसरे दिन का जब गेम समाप्त हुआ तो उस्मान ख्वाजा ने 54 बॉलों में 21 रनों की पारी खेली। फिर वहीं उसके बाद नाथन मैक्सवेनी ने 55 बॉलों में 12 रनों की पारी खेली। फिर वहीं उसके बाद में स्टीव स्मिथ ने 190 बॉलों के में 101 रनों की पारी खेली। फिर वहीं ट्रेविस हेड ने 160 बॉलों में 151 रनों की पारी खेली। फिर वहीं मिचेल मार्श ने 16 में 5 बनाए और एलेक्स कैरी जो कि 47 बॉलों में 45 रन बनाकर अभी क्रीज पर टिके हुए हैं। और पैट कमिंस जो कि कैप्टन उन्होंने 33 में 20 बनाकर आउट हो चुके हैं। फिर वहीं मिचेल स्टार्क जो कि 7 बॉलों में 7 रन बनाकर अभी क्रीज पर टिके हुए हैं। तीसरे दिन का गेम समाप्त हुआ है और दूसरे दिन का गेम समाप्त हुआ है और तीसरे दिन का गेम बाकी है। तो देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया कहां तक पहुंच पाती है। और इंडिया की तरफ से आइए बॉलिंग में देखते हैं तो जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए हैं और वहीं मोहम्मद सिराज 1 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1-1 विकेट लिए। जडेजा और आकाशदीप को कोई भी विकेट नहीं मिले हैं। तो इंडिया की तरफ से मान के चलिए 4 ही प्रॉपर बॉलर इंडिया लेकर गई है, मतलब प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इससे पहले जब विराट कोहली अगले दौरे पर विराट कोहली कैप्टन थे इंडिया की और जब ऑस्ट्रेलिया दौरा गई थी इंडिया, तब उस समय विराट कोहली ने प्रॉपर 5 बॉलरों को जगह दी थी अपनी टीम में। अब इंडिया को मैच हारने की एक वजह ये भी हो सकती है कि रोहित शर्मा जो अपने 4 बॉलरों पर टीम इंडिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया खेलने गए हैं, ये भी हो सकता है कि प्लेइंग 11 में 4 बॉल खिलाना ही प्रॉपर इंडिया को भारी पड़ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। तो हालांकि 1 विकेट उन्होंने निकाले हैं। तो देखना होगा कि क्या होता है। एक मैच इंडिया जीत चुकी है और एक हारी है, सीरीज 1-1 से बराबर है। लेकिन ये जो तीसरा गाबा का मैच है इसमें भी इंडिया पीछे जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 300 मतलब 300 से ऊपर का इंडिया को टारगेट मिल चुका है। अब देखना होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों पर ऑल आउट कर पाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट बचे हुए हैं। 405 रनों की ऑस्ट्रेलिया को लीड मिली हुई है। इंडिया को 405 रन से ऊपर बनाने हैं। अभी देखना होगा कि जब तीसरे दिन का गेम समाप्त होता है तो इंडिया कितना रन बना पाती है। तो आपकी इस पर क्या राय है कि इंडिया इस गावा मैच को जीत पाएगी या एक बार 35 सालों में फिर इंडिया को
हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 35 सालों में केवल एक ही मैच इंडिया जीती है, वो भी ऋषभ पंत की वजह से। अब देखना होगा कि क्या इंडिया इस मैच को ड्रॉ करा पाती है या हार जाती है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।